सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। तमाम हमारे सारे स्टूडेंट्स जो सब्सक्राइबर हैं, नॉन सब्सक्राइबर हैं, वो सभी लोग नींद से जाग जाइए। ये साढ़े 8 बजे वाली जो सेशंस है वो फिर से कंटिन्यू हो गई है। डियर, मेरे को थोड़े से उन्स हो गए थे, डेट्स वाई मैंने सेशंस को डिले किया। तो आप देख रहे हो कि 25th और 24th एज वेल एज 25th के सेशंस को मैं लेके आ गया हूँ। ये डेली करंट अफेयर्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे होगे, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस और सीएपीएफ। आप जस्ट मेरे को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल, ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो। ये कंटिन्यू 8:30 बजे आपको मिला करेगा। ओके, सो इट विल हेल्प फॉर कमिंग जेपीएससी एग्जामिनेशन। आने वाले जेपीएससी के एग्जामिनेशनों में, सीडीएस, सीएपीएफ एज वेल एज यूपीएससी के एग्जामिनेशन में काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्शन दोनों के साथ सेशन आपसे शुरू हो गई है। तो डेली करंट अफेयर्स अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए 2021 के लिए बाय अजीत मेहता सर एज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, फॉर रेगुलर करंट अफेयर्स एंड डेली न्यूज एनालिसिस आप सब्सक्राइब करो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। सो डेली करंट अफेयर्स यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीसी, सीडीएस और सीएफ के लिए, सीएपीएफ के लिए वेरी सुन हम लोग लाइव सेशंस को लेके आ रहे हैं। So hello once again, I am Ajit Mehta, 7-year teaching experience, Chanakya IAS Academy and plus educator at Unacademy. So Master of Economics I had completed. So आप हमारे एक्सपीरियंस का, हमारे क्वालिफिकेशंस का बिल्कुल ही फ़ायदा उठाएं और ऑल लाइव एंड स्ट्रक्चर कोर्सेस आपको मिलेगा। लेसन्स बाय ओनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं, जो जैसा कि मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे और क्वेजेस, मॉक्स एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। सो आइए नेशनल्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए आगे बढ़ते हैं। और बस आपको मैं कहूँगा कि आप मेरे को फॉलो अप कर लो टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल, इंस्टाग्राम पे एमिनेंट अजीत, फेसबुक पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। वाई? बिकॉज आपका एक भी कांटेक्ट हमसे ना छूटे और आपके अंदर जो भी कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलता हो, कोई प्रकार के ग्रीवेंसेस मिलते हो, वो ज़रूर मेरे को देने का प्रयास करें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए। Name the Union Environmental Ministers of India who represented the countries at G20 Environmental Ministerial Meeting 2021। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में देश का प्रतिनिधित्व किया। ये रिसेंट प्रोग्राम है डियर। इसका मतलब यहाँ से आप एक और क्वेश्चंस को कर पाओगे कि G20 जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग्स है और वो कब हुआ, और ये G20 मीटिंग होने से पहले हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसमें भारत की ओर से कौन भाग लिए हैं। ये आपको पता होगा, अभी कई मिनिस्ट्री में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, कई रिसफल्स हुए हैं। ऐसे में एक बात क्वेश्चन और आपके माइंड में आती है कि इन्वायरमेंटल मिनिस्टर कौन है। तो इन फर्स्ट क्वेश्चन से आपको कई सवाल मिलते हैं। पहले मैं इनके क्वेश्चंस को आंसर कर लेता हूँ। आंसर इज योर भूपेंद्र यादव। आंसर क्या होंगे डियर? तो आंसर होंगे आपके भूपेंद्र यादव। आंसर होंगे भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव पर्यावरण मिनिस्टर्स है अभी के, जिन्होंने G20 देशों के, ये G20 क्या है, इसमें 20+1 यूरोपियन नेशंस या यूरोपियन यूनियन के, या आप कह सकते हो यूरोपियन नेशन के सदस्य होते हैं। ये सारे लोग अपने ऊपर जो कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप है, इनके लिए बैठक करते हैं, या जो ज्वलंत मुद्दा होता है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपस में ये बैठक करते हैं। तो इनमें बैठक होती है, तो आप समझो कि चीफ होते हैं, जैसे मोदी जी भाग लेते हैं, और ये G20 वाले जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं वो भी भाग लेते हैं। और ये जस्ट G20 से पहले होता है। रीजन क्या है? क्योंकि इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव पार्टिसिपेटेड इन G20 मिनिस्टर मीटिंग 2021। तो ही इज योर न्यूली, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि न्यूली ही इज द न्यूली अपॉइंटेड इन्वायरमेंटल मिनिस्टर। पहले प्रकाश जावड़ेकर थे, तो ये याद रखने की जरूरत है, भूपेंद्र यादव है। बार बार मैं कह रहा हूँ, आपसे ये क्वेश्चन आएंगे। तो G20 इन्वायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग 2020 वाज ऑर्गेनाइज। कब ऑर्गेनाइज हुए हैं? ये जुलाई 22 को ऑर्गेनाइज हुए हैं एट नेपल्स। नेपल्स किधर है डियर? तो इटली के अंदर है। तो यहाँ से दो सवाल बनते हैं कि G20 इन्वायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग 2021 में किसने भाग लिया? आंसर आएगा आपका भूपेंद्र यादव ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा सवाल ये बनता है ये कब हुआ? तो बताओगे जुलाई 22 को हुआ। अब ये बताया जाएगा कि ये किस प्लेसेस पे हुआ? तो नेपल्स। और नेपल्स किधर है? तो इटली के तरफ है। ओके, और इंडिया के तरफ से पार्टिसिपेट्स कौन है? भूपेंद्र यादव।
in the 2-day meetings virtual along with the Minister of States of Environment। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य स्तरीय मिनिस्ट्री कौन है किसके, पर्यावरण के, तो अश्वनी चौबे। आजकल एग्जामिनेशनों का ट्रेंड बन गया है कि राज्य मिनिस्टर के बारे में भी पूछ लेता है, स्टेट्स मिनिस्टर्स के बारे में भी पूछ लेता है, तो दोनों याद रखिएगा, अश्वनी चौबे एंड सीनियर ऑफिसर के साथ ये मीटिंग हुई है। द मीटिंग वाज पार्ट ऑफ 16, ये मीटिंग किसका है, यह प्री पार्ट है किसका, जो 16वां G20 मीटिंग होने वाला है, और ये 16 G20 मीटिंग शेड्यूल होगा अक्टूबर में, और ये किधर से होगा, तो इसकी प्रेसिडेंसी किसको मिली है, तो इटली को ही मिली है। ओके, इसकी थीम क्या है, पीपुल प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपको देखने को मिल गए। देखो एक स्लाइड से इतने मल्टीपल्स ऑप्शन आपको मिल पाते हैं। पहला ये पढ़ोगे कि G20 में कितने कंट्री हैं, तो आपने बता दिया। G20 की इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री की मीटिंग कब हुई, तो ये बता दिया जुलाई 22 को। ये बता दिया कि किसने पार्टिसिपेट्स किया इंडिया की तरफ से, तो आपने ये बता दिया भूपेंद्र यादव जी को। आपने ये बता दिया कि भारत के इन्वायरमेंटल मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र यादव। आपने ये बता दिया कि राज्य स्तरीय मिनिस्ट्री कौन है, तो अश्वनी चौबे। फिर आपने ये बता दिया कि ये G20 की जो मीटिंग होने वाली है वो कौन सी होगी, तो 16th होगी, और ये 16th मीटिंग किधर होगी, तो इटली के अंदर होगी। और इसकी थीम क्या है, तो पीपल प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी, पीपल प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो देखो यार 1 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, ओके, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन एक स्लाइड से आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह से पढ़ोगे तो कभी भी आपका लेसन्स मिस नहीं करेगा, कभी भी आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिस नहीं करेगा। तो जो रेडीमेड क्वेश्चन से नेम द इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया who represent the country at G20 Environmental Minister Meeting 2021, that is Bhupendra Yadav। Bhupendra Yadav is your environmental ministers। It is a cabinet rank और state rank में है अश्वनी चौबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been named as the AIFF Men's Footballer of the Year for the season 2020 and 2021। सीजन 2020-21 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है, गुरप्रीत सिंह संधू, अनिरुद्ध थापा, शाहल अब्दुल शमाद और संदेश झिंगन। आंसर होगा डियर संदेश झिंगन। देखो संदेश झिंगन एंड द बाला देवी, ये फीमेल कैटेगरी में है, आपको ये याद रखना, मेल के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो संदेश झिंगन are named as AIFF Player of the Year 2021, means इंटरनेशनल फुटबॉल टीम जिसका नाम है ब्लू टाइगर एंड ATK मोहन बगान, सीनियर डिफेंडर्स संदेश झिंगन has been named as the AIFF Men's Footballer of the Year 2021। अपार्ट फ्रॉम झिंगम अगर देखोगे इनके अलावा मिडफील्डर सुरेश सिंह वांगजम्स हैज बीन नेम्ड एज द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। तो यहाँ से 2 सवाल उठते हैं। एक तो आपको याद रखिएगा कि संदेश झिंगन जो है इसके मेंस AIFF 2021 के लिए प्लेयर घोषित हुए हैं। साथ ही जो है इमर्जिंग प्लेयर के रूप में अगर आप बात करोगे तो मिडफील्डर है जो सुरेश सिंह वांगजम्स हैं। अगर पूछा जाए कि ये किस तरफ से खेलते हैं तो ये मोहन बगान और इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के भी ये ब्लू टाइगर के तरफ से खेलते हैं। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिला। क्या है, भारत की सबसे ज्यादा मतलब भागीरथी अम्मा, आप ये बोल सकते हो सबसे ज्यादा उम्र की भागीरथी अम्मा। तो भागीरथी अम्मा द ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स इन इंडिया टू टेक द इक्विवेलेंसी एग्जामिनेशंस हैज पास्ड 107। शी वॉज फ्रॉम विच स्टेट, मतलब 107 वर्ष की उम्र में बेसिक एजुकेशन को पास करने वाला भारत की सबसे बुजुर्ग महिला है, वो किस स्टेट्स की है। ओके, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। भारत में समकक्ष परीक्षा देने वाली सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य से है। आप देख रहे हो ये भागीरथी अम्मा जी हैं। इस भागीरथी अम्मा जी, भागीरथी अम्मा द ओल्डेस्ट वुमेन इन टू द टेक द इक्विवेलेंसी एग्जामिनेशंस हैज पास्ड अवे ड्यू टू एज रिलेटेड alignment। She was 107 years old। Okay,
द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज एक्सप्रेस्ड grief over demises of respect Bhagwati, okay, Bhagirathi Amma who hailed from कोलम, ये कोलम डिस्ट्रिक्ट के है, कोलम डिस्ट्रिक्ट के इधर दिया तो केरला के अंदर है, तो सी इज फ्रॉम केरला, डिसाइडेड टू कंटिन्यू हर एजुकेशन एट द एज ऑफ 105, और वो 105 वर्ष की उम्र में अपने एजुकेशन को आगे करने का डिसीजन लिया। सी हैड क्विट फॉर्मल एजुकेशन इन क्लास 3, वो जो रेगुलर होता है, मतलब क्लास 3 तक उन्होंने पढ़ाई की थी, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। व्हेन सी वाज 9 ईयर ओल्ड, जब वो 9 साल की थी, द सेंचुरियंस वाज फैसिलिटेड विद द प्रेस्टिजियस नारी शक्ति पुरस्कार, इनको नारी शक्ति पुरस्कार बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट, इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है, और ये वुमेन एम्पावरमेंट्स का एक बहुत बड़ा नमूना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओके, कि उमर दराज भागीरथी अम्मा किस राज्य की हैं, तो आप बताओगे केरला की हैं, कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ओके, नेक्स्ट, India is one of the best performing countries in the global survey on digital and sustainable trade facilitations for 2021 with a score of 90.32%. The survey is released by which organization? तो इंडिया जो है एक ग्लोबल सर्वे के आधार पे डिजिटल और सस्टेनेबल ट्रेड के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और इसे रिलीज करने के बाद इंडिया का जो रैंकिंग स्कोर आया है 90.32 आया है। आपको बताने हैं कि ये स्कोर किसने जारी किया है। ओके, भारत 2021 के डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण में 90.32% स्कोर के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में एक है। सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? आंसर आएगा आपका यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। ओके, द ट्रांसपेरेंसी में इंडिया को 100% मिला है, 100% में इंडिया को 2021 में 93.33% मिला है, फॉर्मेलिटीज़ में 87 पॉइंट मिला है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में 66.67% से मिला है, और पेपरलेस ट्रेड में इंडिया को 81.48% मिला था और अभी मिला है 96.3%, एंड क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड में इंडिया को 66.67% मिला है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन में देखो फ्रांस है, फिर यूके है, फिर कनाडा है, फिर नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है। ये सारे के सारे यूरोपियन नेशन है इंडिया, तो यूरोपियन नेशंस के कंट्री हैं, या आप बोल सकते हैं यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं, तो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं ये सारे। तो आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन का जो एवरेज पार्टिसिपेंट है उससे भी भारत का ज़्यादा रिस्पॉन्ड देखने को मिल रहा है। ओके, आइए, तो आंसर क्या होगा आपका? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ने इस रिपोर्ट्स को जारी किया है। Which of these UNESCO heritage site has been delisted by the World Heritage Committee? एक और अनदर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूनेस्को विरासत स्थल विश्व धरोहर समिति द्वारा सूची से हटा दिया गया? सिटी ऑफ क्वेटो, लिवरपूल मैरीटाइम मर्चेंटाइल सिटी, काठमांडू वैली और किलिमंजारो नेशनल पार्क। इनमें से ये सारे के सारे क्या है? विश्व धरोहर की सूची में है, विश्व विरासत की सूची में है, या यूनेस्को हेरिटेज सिटीज में है, लेकिन इनको डीलिस्टेड किया गया है, उनसे अलग कर दिया गया है। तो किनको अलग किया गया है ये आपको आंसर करने हैं। तो देखो लिवरपूल, ये देखो लिवरपूल है, रिमूव फ्रॉम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट से इनको अलग किया गया है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज वोटेड टू रिमूव द लिवरपूल मैरीटाइम मर्चेंटाइल सिटी, ओके, फ्रॉम इट्स हेरिटेज लिस्ट। द यूनाइटेड किंगडम, ये किसकी जगह का है ये डियर? लिवरपूल, तो यूनाइटेड किंगडम सिटी का है। वाटर फ्रंट हैज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ ए हिस्टोरिक हेरिटेज साइट बाय द कमिटी बिकॉज ऑफ irreversible loss of attributes conveying the outstanding universal values of property। तो इसकी जो आउटस्टैंडिंग या यूनिवर्सल वैल्यू जो है इस प्रॉपर्टीज का, उसको कम देखते हुए इन्होंने क्या किया है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के से अलग कर दिया गया है। और वो किसको किया गया है? तो लिवरपूल को किया गया है। और ये लिवरपूल किसके कंट्री का है? तो यूनाइटेड किंगडम का है। सो आंसर क्या होगा? लिवरपूल मैरीटाइम मर्चेंटाइल सिटी। ओके, चलिए, नेम द ऑथर ऑफ द बुक्स बैंक विथ ए सोल।
इक्विटास, रामचंद्रन नागास्वामी, प्रियदर्शनी राजकुमार, सी के गायरली और ड्यू दुर्बा सुब्बाराव या डी सुब्बाराव, बैंक वी एग सोल। इक्विटास पुस्तक के लेखक का नाम बताओ आप। आंसर होगा जी के गेरियाली। ओके, तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव unveils books titles Bank with a Soul, Equitables, written by Dr. C.K. Gyarali. Okay, the former governor of RBI श्री डी सुब्बाराव रिलीज अ बुक टाइटल, और इसको रिलीज किया है डी सुब्बाराव के द्वारा रिलीज कराया गया है। द बुक हैज बीन रिटन बाय रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर सी के Garyali and founder trustee of EDIT, मतलब Equitas Development Initiative Trust. The books chronicles the journey of Equitas SFB and EDIT in transforming the lives of women with a frequent social reform initiative, helping them set up micro enterprises and pioneering financial inclusivity right from its inception. Okay, तो इस तरह का ये बुक्स है जो वुमेन्स विद द फ्रिक्वेंट सोशल रिफॉर्म, तो महिलाओं पर जो है जिस तरह से सोशल रिफॉर्म्स मिला है, उनको किस तरह से इक्विटेबल स्टेटस में लाया गया है, इस बुक्स में इसकी चर्चा की गई। तो आपको बहरहाल याद ये रखना है कि बैंक्स विथ ए सोल इक्विटास के लेखक कौन है, सी के गैरली हैं, और इसकी बुक का विमोचन किसने किया है, तो डी सुब्बाराव ने किया है। ओके, आइए, विच फुटबॉल प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड विद AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021। अभी देखा था आपने कि मैंने मेंस के बारे में बताया था, मेंस AIFF वुमेन्स, मेंस के बारे में बताया, अभी वुमेन्स के बारे में आप जानो। किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? रितु रानी, असलता देवी, आदिति चौहान और बाला देवी। आंसर इज योर क्या होगा, बाला देवी। इन द वुमेन कैटेगरी इंडियन वुमेन्स टीम forward Bala Devi, okay, was named AIFF Women Footballer of the Year. This is the third time that the Bala Devi has claimed the title, और बाला देवी को ये तीसरी बार ये टाइटल मिला है। At the same time, मनीषा कल्याण on the Women Emerging Player of the Year, तो मनीषा कल्याण को जो है इमर्जिंग वुमेन प्लेयर, और बाला देवी को वुमेन्स AIF ईयर ऑफ द प्लेयर घोषित किया गया है। सो आंसर इज योर बाला देवी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सो थैंक्स, आपने सारे क्वेश्चंस को काफ़ी एनर्जी के साथ इसे ऑब्जर्व किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हाईली इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा। इसको आप ग्रैब्स करें और ग्रेजुअली इसमें और भी संशोधन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम इंक्रीज करेंगे। ओके, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मैक्सिमाइजेशन हो सके। जस्ट आपको करने हैं कि आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे कांटेक्ट कर लें। ओके, दैट इज ट्यूटोरियल एमिनेंट पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो, या फिर इस कांटेक्ट नंबर पे आप मेरे को रिंग्स कर सकते हो। और बेटर होगा कि आप सब्सक्राइब कर लो। ओके, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका सेशन मिस ना हो। ओके, थैंक यू।